यश, तुमने जो फैसला लिया, मैंने मन ना होते हुए भी उसमें अपनी सहमति दी है। लेकिन पंकज ठीक कह रहा है, ये गंदगी इस घर में नहीं रह सकती। न तो उसके पास संस्कार है, न बात करने का तरीका। ऐसे इंसान की छाया अगर बच्चों पर पड़ेगी तो उन्हें क्या संस्कार मिलेंगे? मैं अपने पोते पोतियों पर इसकी छाया तक पड़ने नहीं देना चाहता। ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। बाबूजी, हम सभी जानते हैं कि इसमें आकाश की कोई गलती नहीं है। जिस माहौल में वो बचपन से पला है, वो ऐसा ही करेगा ना। लेकिन बाबूजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संस्कार, तहजीब, उठने बैठने का तरीका मैं उसे सिखा दूंगा। हाँ बाबूजी, मुझ पर और यशी पर भरोसा रखिए। हम आकाश भैया को समझाएंगे और देखिएगा वो समझ भी जाएंगे बाबूजी। बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं होगा। वो भी तो इसी परिवार का हिस्सा है ना। जी बाबूजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन आपको इसी आकाश पर नाज होगा। कुछ दिनों में उस जंगली को इंसान बनाने की बातें कर रहे हो तुम दोनों। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, 7 दिन। अगर इन 7 दिनों में वो इस घर में रहने लायक, हम सबके बीच में रहने लायक नहीं बना, तो उसे इस घर के बाहर कर दिया जाएगा। कोई बहस नहीं करेगा मुझसे, कोई भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भैया। सिर्फ एक मौका और देते हैं उन्हें, फिर खुद ही सामने आ जाएगा कि किसकी हैसियत कैसी है। इस माँ की खातिर यश जी, हमें आकाश भैया को समझाना ही होगा। अभी तो ठीक से देखा भी नहीं इन्होंने अपने बेटे को, एक बार गले से भी नहीं लगाया। हमें आकाश भैया को समझाना ही होगा यश जी। जी आरती जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हाँ, इस बार भी मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। माँ, खाना लाई हूं, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, 30 साल पहले भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। आकाश की गुनहगार तो हूं ही, तुम्हारी कसूरवार भी हूं मैं यश बेटा। माफी मांगो भी तो किस मुंह से? बड़ी माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम तो छोटों का होता है, बड़ों का नहीं। और अफसोस करने की भी कोई जरूरत नहीं है बड़ी माँ। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाला वक्त हमारे हाथ में है, इसे हम जरूर बदल सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और आरती जी हमारे परिवार के हर एक सदस्य के मन में और उनके दिलों में आकाश के लिए जगह जरूर बनाएंगे। आकाश इसी घर का बेटा है
उसे सब कुछ मिलेगा जो उसका अधिकार है। बस कुछ वक्त की जरूरत है। गायत्री ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। तुम्हारे दिल में सबके लिए प्यार, इज्जत, इस परिवार को एक बनाए रखने की चाहत, उन्हीं की परवरिश की देन है। सच कहा आपने। आज जो भी मैं हूं वो सब मां की वजह से ही हूं। उन्होंने ही मुझे ये सारे संस्कार दिए हैं। लेकिन बड़ी मां यशोदा मां की गोद में नन्हा सा कन्हैया देवकी मां ने ही दिया था। देवकी मां के इतने बड़े बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं? और उनके इसी बलिदान का मैं सम्मान करता हूं। खुशनसीब तो वो मां है बेटा जिसे तुम जैसा बेटा मिला है। मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी मुझे एक मान सा महसूस हो रहा है। तुम्हारे जैसे बेटे की मां हूं मैं। मेरा तो जैसे जीवन ही सफल हो गया। अब अपने भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी मैं, सिवाय इसके कि वो मेरे आकाश को भी इस लायक बना देगी उसका ये परिवार नाज करे अपने बेटे पर। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप ज्यादा मत सोचिए। चलिए कुछ खा लीजिए। क्या तमाशा है बे? पहले भी कहे हैं ना कि हमारी सेवा करने की जरूरत नहीं है। चल जाए यहां से। बड़ी ठेठ किस्म की लड़की हो। कौन सी भाषा समझ में आती है तुम्हें? बताओ, उसी में बात करते हैं तुमसे। एमएलए की बेटी हो ना, राजकुमारियों जैसी पली बड़ी। अमीरों के चोचले सब समझ में आते हैं हमें। बड़े लोग दिखावा तो ऐसे करते हो जैसे पूरी दुनिया के मालिक हो, लेकिन दिल एकदम चींटी जैसा। हाँ? है हम अनपढ़, गंवार हैं, आवारा हैं, बदतमीज हैं। क्या कर लेगा कोई? हाँ? देखना चाहोगी? देखो देखो क्या करेगा कोई? हाँ? गंदगी में रहने की आदत है हमें। ये शरीफों की तरह सच सच के नहीं रह सकते हम। सांस भी नहीं ले सकते इस घर में। क्या अजीब लड़की है यार ये। क्या कहा हमने तुम्हें? कहा ना कि जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जितना नाराज होना है हो लीजिए। इन बेजान चीजों पर गुस्सा करना बहुत अच्छा लगता है ना आपको? तो ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, तोड़ दीजिए। और इसे भी। लेकिन मुझे नहीं तोड़ सकते आप। ना ही हमारे रिश्ते को तोड़ना आपके बस में है। जिद करना मुझे भी आता है। जो सोच लिया उसे पूरा करके रहती हूँ। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझिएगा आप। समंदर जितना शांत होता है उतना ही गहरा होता है। ये तो सुना है ना आपने? वाह, क्या कमाल धमाल धांसू एक्टिंग करती हो भाई तुम। लेकिन क्या है ना, ये पत्नियों वाले चोचले हमने भी टीवी सीरियल में देखे। तो इसलिए अगर तुम सोचती हो ना कि ये नाटक करके हमें बदल दोगी तो भूल जाओ, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
किसी माय के लाल में इतनी ताकत नहीं जो आकाश को बदल सके। जितना जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि हम हैं जंगली और गफ्फार।